गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नमस्कार छात्रों। हम लोग इस क्लास में जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हल करेंगे। इसमें हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे एग्जाम रिलेटेड हैं और मैं आपको बता दूं आपको इस क्लास में पूरा एग्जाम वाला फील मिलेगा। कहने का मतलब इसको इस तरीके से तैयार किया गया है कि जैसे आपकी कोई परीक्षा चल रही हो। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352 यानी आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 356 की, तो ये जो हमारा है इसका संबंध राष्ट्रपति शासन से है और जो हमारा अनुच्छेद 360 है इसका संबंध वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी से है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था यानी किस वर्ष सिग्नेचर हुए थे। 1930, 1931, 1932, 1935। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1931 यानी गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था हमारा 1931 में। अगर हम लोग डेट की बात करें तो डेट थी हमारी 5 मार्च। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। यानी जो हमारी गोदावरी नदी है उसे हम लोग दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। और मैं आपको बता दूं ये हमारी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग या ग्रंथि द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय, जिसे हम लोग पैंक्रियास कहते हैं। तो इंसुलिन का उत्पादन किससे होता है, अग्न्याशय से। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने की थी। कृष्णदेवराय, हरिहर बुक्का, राजा राजा चोल, देवराय प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर और बुक्का। यानी हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ओजोन परत यानी ओजोन लेयर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयनन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। यानी जो हमारी ओजोन लेयर होती है वो किस में प्राप्त होती है, समताप मंडल में होती है। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा यानी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। यानी गुजरात की जो हमारी तट रेखा है वो सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का वास्तविक अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, एक देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर हम लोग बात करें ईयर की, ये जो हमारा ईयर था वो था 1976 यानी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हमारे देश के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रतौंधी जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। यानी जो रतौंधी होती है ये विटामिन ए की कमी से होती है। अगर हम लोग इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। यानी आपको आंखों में दिक्कत ना हो। अगला नंबर है हमारा क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। यानी सूफी संत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका तो आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को पहले से ही पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13,
कंप्यूटर विज्ञान और इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है, यानी URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध पानी का घनत्व यानी डेंसिटी किस तापमान पर अधिकतम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। यानी पानी का जो शुद्ध घनत्व होता है वो अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हिमालयी दर्रा यानी पास जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? नाथुला, बनिहाल, जोजिला, सिपकीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बनिहाल दर्रा। यानी जो बनिहाल दर्रा है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगर बात करें बनिहाल दर्रे की, तो इसी के अंदर जो प्रसिद्ध हमारी जवाहर सुरंग है वो भी हमारी कहाँ पर स्थित है? बनिहाल दर्रे में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1935। यानी RBI की स्थापना 1935 में की गई थी। अगर मैं आपको बता दूं, इसकी जो कमीशन थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था यंग हिल्टन कमीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई थी? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। यानी कुचिपुड़ी का जो हमारा संबंध है वो किस प्रदेश से है? आंध्र प्रदेश। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, अंधों ने कच्ची पुड़ी खाई। इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुंडोक उपनिषद। यानी जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। आपको मैं बता दूं इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही अंत में जीत होती है। 19th क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1984 में सोवियत संघ यानी USSR, अगर वर्तमान में बात करें रूस की, के किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? रवीश मल्होत्रा, राकेश शर्मा, विक्रम साराभाई, सतीश धवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। यानी जो हमारे पहले भारतीय नागरिक जो अंतरिक्ष में गए थे वो कौन थे? राकेश शर्मा। इन्होंने ही अंतरिक्ष से कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आपको ये बताना है कि हाल ही में कोई व्यक्ति हमारे उत्तर प्रदेश का अंतरिक्ष में गया था, उसका नाम क्या है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है? सूती वस्त्र उद्योग, लोहा और इस्पात, या पेट्रोकेमिकल, सूचना यानी IT। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आयरन एंड स्टील। यानी लोहा और इस्पात उद्योग। अब आपको ये बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही थे और आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको आगे और भी क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।